आप लोग वेलकम बैक टू सजस्ट सर स्टडी टाइम क्लासेस। चलो क्वेश्चन नंबर अपना 17 तक हो गया था कल। यस। क्वेश्चन नंबर 18 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम यदि कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अपने पास क्या दे रखा है 18 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 18 एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। एक पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये लो, ये हम समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का। हमने नाम दे दिया ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है। त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो, यानी कि ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो। अगर हम उसके आधार को x मान लेते हैं तो ये 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। तो x माइनस का कितना हो जाएगा 7, यानी कि माना, यहाँ लिखते हैं माना त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा x माइनस का 7 सेंटीमीटर। ठीक है। हाँ, और दे रखा है उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है। कर्ण क्या नहीं किया, कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। कर्ण कौन सा होता है 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा, वो क्या होती है कर्ण। हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना मतलब आधार और लंब अपने को निकालना है। तो देखो कर्ण अपने को दिया गया है। अगर देखो एक थीटा गिवन होता तो हम थीटा वाला निकाले थे, लंब बटा हुआ कर्ण, आधार बटे हुए कर्ण और लंब बटे हुआ आधार, sin थीटा cos थीटा tan थीटा। पर यहाँ पर तो अपने पास तीनों भुजाओं का संबंध दे रखा है, और समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का जो संबंध होता है वह पाइथागोरस परिमेय के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? तो यहाँ लगाते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस परिमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस। ठीक है। कर्ण कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर। आधार कितना दे रखा है x, और ये कितना दे रखा है x माइनस 6, दोनों का। ठीक है। हाँ, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। x स्क्वायर प्लस a माइनस, देखो यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर दोनों संख्याएं होती तो संख्या घटा के स्क्वायर लिख देते, पर यहाँ एक अचर संख्या और एक चर संख्या है, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि 49। हाँ, यहाँ से देखो ये 169 प्लस का इधर किस में जाएगा, और ये x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, यानी कि x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की हो जाएंगी इधर आके। 169 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना बच गया, देखो 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 2 या 4 जाएगा तो 2, और 1 का 1 इसको 2 0। हाँ, अब देखो सारी संख्या में 2 आ रहा है तो 2 कॉमन लेते हैं और डिवाइडेशन में भेज देते हैं। क्या बचता है x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इसको 0। अब क्या करना है अपने को, फैक्टर करना है कि जोड़ने और घटाने पर तो 7 आ जाए और गुणा करने पर a × c मतलब 60 आ जाए। तो देखो 12 पंजे 60 होता है क्या, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7, और 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60। तो फैक्टर क्या आ गया अपने पास x स्क्वायर माइनस का 12। माइनस का 12 क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, इस वजह से अपने को माइनस की संख्या लाना है। तो माइनस का 12 प्लस का 5। प्लस का क्यों लिया, क्योंकि 12 में से 5 घटाएंगे तभी तो बचेगा अपने पास 7। अगर माइनस का 5 लेते इससे प्लस का लेते तो 5 तो 7 तो बचता अपने पास, पर प्लस का बचता, पर अपने को लाना किसका था, इस वजह से हमने बड़ी संख्या किसकी ले ली प्लस 60 माइनस का, सॉरी माइनस 60 इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x माइनस का 12, दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, x माइनस का 12 पंजो 60 इक्वल टू 12 पंजे 60। दोनों में देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो x माइनस का 12 कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या बचता है x प्लस इधर क्या बचा इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, एक बार तो इसके इक्वल में 0, एक बार इसके इक्वल में 0। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये गुणा में इधर आके 0 में हो जाएगा, और एक बार ये गुणा में इसको जाके 0 में बचा देंगे। इस वजह से x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया 12, और x बराबर कितना हो गया माइनस का 5 सेंटीमीटर। अब दूरी कभी भी ऋणात्मक है,
नेगेटिव नहीं होती है, तो नेगेटिव नहीं होती इसका मतलब x बराबर क्या होगा 12 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई, यानी आधार कितना आ गया, आधार बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। और लंब कितना आ जाएगा फिर 12 माइनस का 7, यानी कि लंब का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 माइनस का 7, 12 माइनस का 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है। हाँ देखो इसके अलावा ये तो क्या था, सॉल्यूशन मेथड था। इसके अलावा मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। शॉर्ट ट्रिक क्या थी अपने पास, ये डायरेक्ट वैल्यू निकालने की। अपने पास यहाँ देखो क्या आया था, क्वेश्चन क्या आ गया था यहाँ अपने पास आ गई इक्वेशन आ गई थी x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। इसके फैक्टर क्या क्या आए थे, माइनस का 12 और प्लस का 5 ये आए थे। इसके a का गुणा, a का मान कितना है 1 है, a किसका है प्लस का 1 है, तो इसके अपोजिट साइड मतलब -1 से ऊपर नीचे भाग कर देंगे। देखो ये किसका आ गया प्लस का 12 और ये किसका आ गया माइनस का 5। अब माइनस का 5 तो कभी हो नहीं सकता, देखो ये तो आए थे मेरे पास माइनस का 5 और प्लस का 12, माइनस में तो दूरी कभी हो नहीं सकती, इसका मतलब आधार की वैल्यू कितनी होगी 12। देखो अपने पास अंश का मान कितना आया था 12। आगे बात समझ में मिला दे। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो मॉडल पेपर 1 है संजीव डेश्वर का 2024-25 का। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 19 देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है अपने पास, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विभक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वास्तविक है तो नहीं ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन है ना, हम पहले टेस्ट में दिए थे वही क्वेश्चन है, और लास्ट टाइम जो टेस्ट हुआ था अपना कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गए, 18 है उसका अथवा वाला क्वेश्चन है। समीकरण दे रखी है अपने पास 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। ठीक है। हाँ सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसको साधारण तरीके से लिखते हैं। साधारण तरीके से कैसे, देखो यार नीचे अपने पास इसका जो हर दे रखा है, डिनोमिनेटर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो पूरे समीकरण को किससे गुणा कर देते हैं 3 से गुणा कर देते हैं। इस 3 को हटाने के लिए हमने 3 से गुणा किया, समीकरण 3 से गुणा किया, 3 तिया का 9x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3 से 3 कट गया, कितना बच गया 1 इक्वल टू 0। ठीक है। इसके बाद में अपने पास छिद्राचार्य जो मेथड था उसमें कैपिटल डी, बड़े डी की वैल्यू थी अपने पास, वो क्या आती थी d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ ये कब लगाते थे हम, ये हम देखते थे इसके जो मूल है वो वास्तविक है या अवास्तविक है, या हल भी होगा या नहीं होगा। यानी कि अगर d का मान 0 के बराबर आता है तो दो समान मूल प्राप्त होते हैं, और अगर d का मान 0 से छोटा मिलता है तो कोई मूल्य नहीं मिलता, और अगर d का मान 0 से बड़ा होता है तो और अलग अलग हो, यानी कि तो अपने पास जो मूल होंगे वो क्या होंगे अलग अलग। जैसे ये वैल्यू लगाते हैं, यहाँ पर b की वैल्यू जो है, a की वैल्यू कितनी दे रखा है 9, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 1। ये कैसे लिख दिया हमने, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं द्विघात जो समीकरण होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में होता है, यानी द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू a। x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x वो क्या होता है b, यानी कि x का जो गुणांक होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है अचर संख्या वो होती है c का। ठीक है, ये तो हम इस चीज में अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से हम पहले भी एक क्वेश्चन निकाल चुके हैं, यानी कि या तो यहाँ से ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ सकता है, खाली स्थान रिक्त स्थान का, या ऑप्शनल का क्वेश्चन आ सकता है। एक द्विघात समीकरण दे देगा और पूछेगा किसके मूल के मूलों की प्रकृति कैसी हो, वहां पर एक क्वेश्चन दे सकता है, या डायरेक्ट यहाँ पर डी का मान भी दे सकता है कि ऑप्शनल में डी का मान क्या होगा, या छिद्राचार्य मेथड में छिद्राचार्य सूत्र पूछ लेगा कौन सा सही है, ऑप्शन पूछ लेगा कि छिद्राचार्य सूत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास a b c की वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू में रख के d का मान देखते हैं क्या होता है, b स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर, फिर क्या है -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 9 इंटू c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, क्या आ गया अपने पास
6 6 जा 36 और प्लस में क्यों आया क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। फिर 9 एकम 9 और 9 चौक 36 और 36 में से 36 माइनस करेंगे तो 0 यानी कि जो d का मान आ गया वो क्या आ गया 0 और जब d का मान 0 मिलता है इसका मतलब दो समान मूल प्राप्त होते हैं। क्या मूल प्राप्त होंगे दो समान मूल प्राप्त होंगे। ठीक है हाँ दो समान मूल प्राप्त क्यों होंगे क्योंकि d का मान क्या आ गया 0 आ गया। अब रख ले अपने इसी बात क्या बोला है अगर वास्तविक है जब मिल रहे हैं दो मूल इसका मतलब वास्तविक है। जब दो मूल मिल ही रहे हैं वास्तविक है तो उसके बाद क्या पूछा है मूलों की प्रकृति तो प्रकृति बता दी कि कैसा है समान है दो मूल समान है ये प्रकृति होगी। अब क्या पूछा था क्वेश्चन में कि मूल ज्ञात करें तो मूल निकाल लेते हैं। अब जब ये निकाले लिए हमने तो फैक्टर क्यों करें हम कौन सा मेथड लगाते हैं छिद्राचार्य मेथड। वैसे तो देखो इसका अगर फैक्टर करते तो 3 और 3 6 होते और 3 3 9 होते तो -3 और -3 इसके फैक्टर हो जाते। देखो एक तो सीधा भी दोनों मेथड से इसके आंसर करके दिखाएंगे भी देखते हैं। पहला आंसर आ गया अपने पास कौन से वाला माइनस का b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होता है अपने पास छिद्राचार्य सूत्र होता है रख देते हैं इसमें वैल्यू रख देते हैं माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस का 6 तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर b की वैल्यू कितनी अपने पास 6। अब देखो ये रखने की जरूरत ही क्या है मेरे पास ये मैं रखूं तो ठीक है नहीं रखूं तो देखो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो मेरे पास निकाल ली थी 0 तो मैं डायरेक्ट यहां क्या रख देता हूं 0 ठीक है अपॉन 2 इंटू a का मान कितना मेरे पास 9 ये 9 देखो क्या आ गया अपने पास 6 माइनस प्लस माइनस 0 अपॉन नीचे कितना आ गया 9 दूनी की 18 यानी कि मैं 6 में से एक बार 0 घटाऊंगा और एक बार 0 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा देखो बात यहाँ लिख देते हैं आगे 6/18 और 6/18 दो मिल गया और 36/18 होता है 36/18 होता है यानी कि अपने पास जो मूल मिल गए वो क्या मिल गए 1/3 और 1/3 ठीक है। आगे बात समझ में माइनस 6 कैसे आएंगे 0 में से 0 6 में से 0 माइनस करेंगे तो भी 6 बचेगा और 6 में 0 ऐड करेंगे तो भी 6 बचेगा तो -3 1/3 माइनस सॉरी 1/3 और 1/3 मूल प्राप्त होगी। ठीक है अब ये तो एक मेथड था ऐसा। अब अगर हमारे को ये इक्वेशन देता और मूल डायरेक्ट पूछता तो हमारे को ये निकालने की जरूरत नहीं होती ऑप्शनल में हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते थे। वो निकालते हैं कैसे देखो क्योंकि ये अपने पास और जो दूसरा मेथड है शॉर्ट ट्रिक जो मेथड होता है उस मेथड से निकाल रहे हैं। क्या है अपने पास 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 ये था क्वेश्चन। इसके फैक्टर देखो -3 और -3 हो रहे -3 क्या होते हैं माइनस का 6 होता है और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। हमने यानी कि फैक्टर लिख दिया -3 और -3। मेथड क्या था अपने पास शॉर्ट वाला कि a का मान यानी x स्क्वायर का गुणा क्या है 9 इसके अपोजिट साइन यानी कि प्लस का है तो माइनस का 9 के भाग दे देंगे ये दे दिया माइनस के 9 से इधर भी माइनस के 9 से देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट 3 एकम 3 दिया 9 1/3 मिल गया 3 एकम 3 दिया 9 माइनस से माइनस कैंसिल आउट 1/3 देखो ये तो आंसर निकाल के आए थे। ठीक है यानी कि अगर आपको ये मेथड याद है तो ऐसे लगा दो अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप ऐसे इसका मूल निकाल सकते हैं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना फैक्टर करने की ना पहले कैलकुलेशन करने की आपको बस सीधा सीधा याद हो गया कि ये लगाना है। ठीक है आवाज नहीं हाँ एक चीज और अगर कभी ऐसा हो कि a b और c का मान क्या हो जाए अपने पास a b c का मान क्या आ जाए 0 आ जाए। अगर कभी a प्लस b प्लस c का मान 0 के बराबर आ जाए ऐसा हो जाए a प्लस b प्लस c का मान क्या आ जाए 0 के बराबर आ जाए तो फैक्टर क्या होते हैं अपने पास 0 हाँ तब अपने पास फैक्टर क्या होते हैं एक तो होता है 0 एक क्या होता है c अपॉन a 0 थोड़ी 1 और c अपॉन a। ठीक है आगे बात समझ में मिटा दे तेरे को सबसे बड़ी चीज है गिरी तो लगी नहीं
हाँ, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन चलेगा? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। हाँ, ये जो 19 क्वेश्चन है वो बुक में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं या इसके अकॉर्डिंग करेंगे? बुक्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बुक्स में क्या दे रखा था? 1 प्लस साइन दे रखा था, 1 माइनस साइन दे रखा था, वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्योंकि जो अपने पास बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो बुक से आता है, बुक से अलावा नहीं आता है। ठीक है, तो ये मैं बुक वाला क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ। 1 प्लस साइन थीटा और नीचे 1 माइनस साइन थीटा, ये था। और क्या प्रूफ करना था उसमें? tan थीटा और sec थीटा, ऐसा कुछ था प्रूफ करने का। ठीक है, आप देखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अरे आवाज नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोनों पे अनरूट हो, तो हम क्या करते हैं? नीचे के अनरूट हटाने के लिए क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर हाँ देखो, हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे? इसके अपोजिट साइन, जो हर है उसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे? क्वेश्चन था अपने पास ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इसके अपोजिट साइन क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। कोस क्यों? साइन थीटा लेंगे, हम साइन थीटा ले रहे थे, क्या हो जाएगा? हाँ देखो, ये क्या बनेगा? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा दोनों गुणा में है, तो यानी कि ये क्या बन गया अपने पास? a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ लिख देते हैं हम अनरूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है देखो? a प्लस b और फिर a माइनस b और a प्लस b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ देखो, यहाँ पर क्या है? 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखो, हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था SC ST के लोग CC, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से देखो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इस पूरी की जगह में क्या लिख सकता हूँ? कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो क्या आ गया अपने पास? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन नीचे कोस थीटा। अब इसका भी स्क्वायर था, इसका भी तो मैं होल स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक है, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया अपने पास? 1 प्लस साइन थीटा और नीचे आ गया अपने पास क्या? कोस थीटा। देखो 1 अपॉन, इसके क्या ऊपर प्लस और नीचे एक संख्या, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। 1 अपॉन कोस थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब 1 अपॉन कोस किसके बराबर होता है? सेक के? केक नहीं, सेक। सेक थीटा प्लस साइन अपॉन कोस क्या होता है? tan। और ये तो प्रूफ करना था अपने को, सेक थीटा प्लस tan थीटा, यानी कि LHS बराबर RHS। ये क्या लिया था हमने? यहाँ LHS लेने का, ये LHS था ना। आगे बात समझ में? हाँ, इसमें ऐसे वो भी से होगा। हाँ सेम डिटो ऐसे ही होगा। वहां पर कोस दे रखा, सेम ये का ये मेथड चलेगा। वहां पर आप देखो, यहाँ पर कोस की जगह साइन आ जाएगा और यहाँ ऊपर कोस नीचे साइन आ जाएगा, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा? कोस एक आ जाएगा। बस ये तो प्रूफ कराना, सेम डिटो है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस क्या करना है, यहाँ साइन की जगह कोस है तो अपोजिट साइन कोस वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेम डिटो मेथड है। ठीक है, मिटा दे। यस सर। हाँ, एक हम अलग से एक क्लास बना देंगे जिसमें सारे जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ वाले हैं वो सारे क्वेश्चन करवा देंगे एक क्लास में। हाँ देखो, अब इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो अपने बुक से नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो। निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। 20वां तो करवा रहा है, और कौन सा करवा रहा हूँ? इसका अथवा अपने सिलेबस से नहीं है, बुक से नहीं है ये क्वेश्चन। नहीं बिल्कुल। हाँ देखो क्या दे रखा अपने पास? प्राप्तांक। अरे आवाज नहीं,
यहाँ लिखते हैं प्राप्तांक 6 लगा है 6 यहाँ है संख्या, छात्रों की संख्या। हाँ देखो क्या दे रखा है अपने पास, ये जो वैल्यू दे रखी है वो क्या क्या दे रखी है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 60, 50 से 60, 50 से 60, 60 से 70। ठीक है। और ये वैल्यू क्या दे रखी है, संख्या 4, 4, 28, 28, 42, 42, 20, 6। ठीक है। चुप रहे, आवाज नहीं, अंतर्यामी है वो। ये बड़ा अब देखो अपने पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या क्या दे रखा है, ये प्राप्तांक दे रखा है, वो संख्या दे रखी है, क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। हाँ, और बहुलक का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं। बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ये रे नहीं कोड बोला ये इंटू H, ये होता है। देखो L की वैल्यू, अब यहाँ पर हम क्या सेलेक्ट करते हैं, इसमें से एक अपने को टेबल सेलेक्ट करनी पड़ती है, कौन सी, जो सबसे हाईएस्ट हो। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आए। तो यानी कि इनमें से सबसे, ये क्या दे रखा है कि 20 से लेकर 30 तक की जो संख्याएं हैं इनके बीच में वो 4 बार आ रखी है। 30 से लेकर 40 तक की जो संख्याएं हैं, मतलब 31, 32, 33, 34, 35, इनमें से 28 बार आ रखी है। और 40 से लेकर 50 तक के बीच की संख्याओं में से 42 बार आ रखा है। 50 से 60 तक के बीच की संख्याओं में से 20 बार आ रखा है। और 60 में से 70 से 60 से 70 तक की संख्या कितनी बार आ रखी है। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा, यानी कि सबसे ज्यादा बार कौन सी आ रखी है, ये। तो आंसर जो आएगा वो इनके अंतराल में आएगा, 40 से लेकर 50 तक के बीच में। यानी कि अब कभी आंसर निकाल भी लो और इनसे बीच में नहीं आ रहा हो तो आप समझ जाना कि अपना आंसर क्या है, गलत है। इनके बीच में क्यों आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार तो ये आ रखी है। अब देख लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये लो, ये कर लिया हमने इसको सेलेक्ट। जिसको सेलेक्ट करते हैं वो किसकी वैल्यू होती है, F0 की, सॉरी F1 की। इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होती है किसकी होती है, F0 की। और इसकी जो नीचे वाली होती है F2 की। ये जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, L की। इन दोनों का अंतराल कितना है, 10। तो H की वैल्यू कितनी दे रखा है, 10। यही चाहिए अपने को फॉर्मूले में, जो जो चाहिए था वो सारा आपने पता कर लिया। हाँ, ये जो लिखेंगे हम क्या है, जब कॉपी में लिखेंगे तो यहाँ पर नहीं टिक लगा लेंगे, यहाँ पर नीचे लाइन में लिखेंगे H1, H बराबर 10, L बराबर 40, F1 बराबर 42, F0 बराबर 28 और F2 बराबर 20। ये यहाँ लिख देंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, इसे केवल बॉक्स बनाकर छोड़ देंगे इसे। और ये सेलेक्ट जरूर करना है इसको, ठीक है। हाँ, इसके बाद में देखो L की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, 40, ये 40, क्या हो गया अपने पास 40। फिर क्या है प्लस F1 की वैल्यू कितनी है, 42 माइनस 28 अपॉन 2F1 माइनस F2, F1 माइनस का F0 माइनस F2 की वैल्यू कितनी थी, माइनस का आएगा सर, माइनस हाँ, का ये माइनस का सॉरी। और इनटू H की वैल्यू कितनी थी 10। देखो 42 में से 28 माइनस करते तो कितना बच गया, 14 बच गया। अब नीचे देखो 42 दूना कितना होता है, 84 होता है ना। माइनस देखो 20 और 20 40, 40 और 8 48, ये 48 इंटू क्या चल रहा है अपने पास 10। हाँ देखो 40 प्लस 14 और 84 में से 48 माइनस करूंगा तो कितना बच गया, 36 बचेगा क्या, पक्का 36 मल्टीप्लाई कितना चल रहा है 10। हाँ, अब देखो या तो क्या कर ले, इसे काट देते हैं पहले, किससे काट देते हैं, 2 से काट देते हैं। ये कितनी बार हट गया, 7 बार। और ये कितना 18 दूना 36, 18 बार। अब यहाँ कितना बन गया 70 और नीचे के मुद्दा बन गया 18। और काटना चाहते हैं तो काट देते, इसे 5 से काट लेते, और सॉरी 2 से 5 बार और ये 9 बार। तो 9 7 पंजे 35 बटे हुए 9, कितना आ गया 40 प्लस 35 बटे हुए 9।
अब या तो हमें एलसीएम लेके फिर भाग दे, इससे बढ़िया है मैं इसमें भाग दे के बाद में जोड़ दूं। तो ऐसे कर लेते हैं। क्या आ जाएगा अपने पास 40 प्लस 35 में 9 का भाग दिया, 9 एकम 9, 9 में 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36 तो ज्यादा चला गया, तो 9 तीन 27, 27 35 में से 27 माइनस करा तो कितना बच गया 8 बच गया क्या। अब 8 में 9 का भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दिया, क्या बच गया 0 लगाएंगे तो 80 बन गया, फिर 9 का भाग देंगे 9 नाम 81, मतलब वही 8 बार में जाएगा, ये 8 बार में। अब ऐसे आगे चलते जाएंगे, अपन को एक संख्या में भाग दे दिया। अब इसको ऐड करेंगे तो 40 और 3 43, आंसर कितना आ गया 43.8। अब आगे की जो संख्या है वो आगे, ये क्या है अपने पास देखो 43 जो आया वो 40 और 50 के बीच में है, इसका मतलब अपने पास आंसर अपना सही है। आगे बात समझे कैसे निकाला है। अपने पास फॉर्मूला होता है, रोला का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, मिटा दे। यस सर। हाँ, ये बड़े क्वेश्चन जो हैं उनको अच्छे से देखना, ये एक्सरसाइज तो आपको पास दिलाने के लिए है। जो बच्चे पास नहीं होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मैं पास नहीं होऊंगा, मैथमेटिक्स मुझे कुछ नहीं आता है, तो ये जो चैप्टर है उससे तो सारे क्वेश्चनों को एग्जांपल सहित याद ही कर लो। इस चैप्टर ये अकेला 13 नंबर का चैप्टर है, तो पास करने के लिए तो ये अकेला चैप्टर काफी है। फिर इसके अलावा फिर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जो चैप्टर है वो याद कर लो, गिने चुने क्वेश्चन से इनमें दो। हाँ, इसका अगला क्वेश्चन देखो, इसका अथवा का क्वेश्चन। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर उसका अपना कौन सा वाला था 20 का अथवा। देखो क्या है अपने पास, ये एफ दे रखा था, सी एफ कैसे निकाला हमने 38 का 38 में 36 को ऐड किया 76 में 18 को ऐड किया कितना आ गया 92 को 5 में ऐड किया कितना आ गया 97, उस 97 में 3 को ऐड किया कितना आ गया 100, यानी कि n का मान अपने को गिवन भी था 100। ठीक है, अब ये टोटल प्रेक्षकों की संख्या आ गई। अब इसका आधा कितना होता है n/2 होता है ना, CF में वैल्यू रखते हैं तब अपने पास फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है माध्यक का, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ n/2 कितना है अपने पास 100 का है, n का मान 100 आ गया, n बराबर कितना आ गया 100 आ गया, यानी कि n/2 कितना हो गया 50। तो 50 से जस्ट बड़ी संख्या है CF में, कौन सी है 50 से जस्ट बड़ी 76 है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट कर लिया, यानी कि ये वैल्यू तो किसकी है F की, और F के ऊपर वाली जो है CF में F से जो सेलेक्ट कर रहा है उसकी वो किसकी वैल्यू रहेगी CF की। यहाँ L की वैल्यू कितनी है 2, H कितना है, दोनों का अंतर कितना है 2 का, यानी कि H बराबर कितना दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, वैल्यू रख लेते हैं अभी यहाँ अपने पास L का मान कितना अपने पास 2 प्लस n/2 मतलब 50 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 38 अपॉन F का मान कितना दे रखा है 36 इंटू H का मान कितना दे रखा है 2। ठीक है, 2 प्लस 50 में से 38 माइनस किया तो कितना बच गया 12 बटे हुए 36 गुणा 12 कम 12 12 24 12 दिया 1 बटे हुए 3, यानी कि 2 बटे हुए 3 आ गया। क्या आ गया अपने पास 2 प्लस 2 बटे हुए 3, या तो दोनों को ऐड करके चलो, ऐड कर लेते हैं पहले, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 बटे हुए 3 आ गया, कितना आ गया 8 बटे हुए 3। हाँ, ये कैसे आ गया है, जिसको नहीं समझ में आया हमने क्या किया है एलसीएम ले लिया है, यहाँ 3 1 का भाग 3 में 3 बार जाता है और 3 को 2 से गुणा करते हैं तो 6 आ जाता है, प्लस 3 का 3 में 1 बार भाग जाता है, 1 को 2 से गुणा करने पर 2 आ जाता है, 6 और 2 8 बटे 3, तो 8 बटे 3 आ गया इस प्रकार। अब 8 में 3 का भाग दिया, 3 दूनी की 6 पॉइंट, कितना बच गया 8 में से 6 गया तो 2 में भाग नहीं जाते, इस वजह से हमने क्या लगा दिया पॉइंट। अब 20 बन गया, 3 6 की और वही 3 6 की, यानी कि 3 6 6 6 जा रहा है, मतलब एक संख्या क्या है 3 से और 6 जो आएगा वो 5 है, 5 से बड़ी है तो एक संख्या बढ़ा देते हैं, तो लगभग कितना आंसर आ गया 2.5 2.67, ये क्या हो गया लगभग आ गया। अगर यहाँ पर अपने क्या आ जाता
फिक्स डिजिट आ जाती है, यानी कि 6 बार नहीं जाता तो हम फिक्स आंसर लिख देते, लेकिन ये क्या आ रहा है, लगभग आंसर आ रहा है। आगे बात समझिए। यस सर। हाँ, तो ये मॉडल पेपर अपना कंप्लीट। पूरा कंप्लीट हो गया है। मॉडल पेपर नंबर 1 पूरा हो गया है। तो अब जो भी हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें साइंस का मॉडल पेपर देखेंगे। और साइंस के मॉडल पेपर से पहले हमारा जो विद्युत धारा वाला जो चैप्टर रहा है उसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, उसकी कुछ थ्योरीज देखेंगे साइंस वाले में, जो वो वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ से देखो ये जो क्वेश्चंस हैं अपने पास मॉडल पेपर के, हमने जो 5 पार्टों में जो पेपर बना है, जो सोल्व कराया है, उसे सारे आराम से दोबारा मेरे साथ साथ करा करो। जैसे कि मैं यहाँ पर संख्या लिख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप पहले एक बार देखेंगे उसके बाद में फिर कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तब पूरा पहले देखिए, अगर आपको आता है तो जैसे जैसे मैं कैलकुलेशन करता हूँ आप भी अपने पेन को भी साथ रखिए, वैसे स्टॉप करो जैसे मैंने यहाँ रख दिया है। अब किसी को कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो मैंने यहाँ तक उसको पॉज कर लिया वीडियो को, इसके बाद खुद से सोल्व करे, फिर उसको देखिए जहाँ तक अपना आंसर आ गया, फिर इसके बाद सोल्व करिए कि मैंने कैसे किया है और आपने कैसे किया है। तो वहां पर आप यदि कैलकुलेशन आपकी ज्यादा है, आंसर आ रहे हैं, तो फिर शॉर्ट ट्रिक देखो कि मैंने कैसे कैलकुलेशन की। और अगर आपने वैसे ही आप वैसे जैसे कर रहे हो और आंसर सेम मेरे और आपका सेम है तो मतलब बेस्ट है। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्लास जब भी होंगी।